मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। जयपुर विद्यानगर सेंट्रल स्पाइन व्यापार परिषद में सभी सदस्यों के साथ पहली औपचारिक संगोष्ठी हुई, जिसमें सभी ने सेंट्रल स्पाइन में हो रही परेशानियों से अवगत भी कराया, साथ ही उनका क्या हल हो उसके बारे में विचार विमर्श किया। कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं महिला विंग, मीडिया प्रभारी के साथ कांग्रेस नेता और व्यापारी सीताराम जी अग्रवाल, पार्षद दिनेश कांवट, बीजेपी प्रवक्ता भी शामिल रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी व्यापार परिषद होती है, एक तो मैं सबके पहले एक सुझाव दूंगा मुकेश जी आपको ही, जो महामंत्री अब मोदी जी है ना, अपने जो भी मीटिंग हो उसका एक सिस्टम ये होता है कि उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। जैसे अभी पंकज जी ने कोई बात बोली या महेंद्र जी ने कोई बात बोली या और किसी ने भी सुझाव दिए, तो अपने वो नोट अगर रहते हैं तो अपने को अगली मीटिंग में ये होता है कि भाई हमारे पास ये सुझाव आया और उसका हमने ये निस्तारण किया। तो एक तो अपनी मिनट्स की बुक बनी जाए, पंकज जी के पास होगी पुरानी, या तो उसी को आगे कर लें, वो कर लें। क्या होता है कि जब हम कोई भी जब मीटिंग करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मतलब अपने एक कर ले, ध्यान में नहीं रहता है। नहीं वो यार सीधा एक हमारी मिनट्स की बुक हो और उसमें आप लोगों ने क्या सुझाव दिए, तो वो तभी रह पाएंगे याद कि जब कोई आप नोट करेंगे तो उसका क्या निस्तारण होता है। अभी जो महेंद्र जी बता रहे थे, आज मीटिंग है, मैं कोई औपचारिक भाषण नहीं, लेकिन जो वास्तव में संस्था का काम होता है मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो व्यापार परिषद बनी, महेंद्र जी ने उसको बहुत ही मजबूत तरीके से आगे आए और हम सब एक होके, और उसमें हमने हमारे अनुसार मोदी जी को और मुकेश जी को अध्यक्ष और महामंत्री बनाया, मतलब पूरी एक टीम वर्क हुआ। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोगों ने उसको कंफ्यूज भी बहुत किया। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि ये जो सेंट्रल स्पाइन व्यापार परिषद बनी है, ये एक ही व्यापार परिषद है, एक ही व्यापार परिषद का गठन हुआ, इस बात को हमको आगे ले जानी है। उसके लिए कुछ मेरे जो सुझाव हैं, देखिए दो तरह की समस्याएं होती है हर समिति और परिषद के सामने। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती है कि जो निर्माण के साथ समाप्त हो जाती है, कि कहीं पर कोई चीज़ बननी है, वो हमने बनाई और वो समस्या ख़त्म हो गई। कुछ होती है जो एंडलेस होती है, जैसे सफाई वाली जो बात है, आज आपने सफाई करा दी तो कल वापस कचरा होना ही होना है, वो एंडलेस होती है। एक नियमित काम होता है, उसको नियमित करना चाहिए। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि आपने जो पदाधिकारी बनाए हैं, उसके अलावा जो लोग हमारे रह गए हैं और एक्टिव हैं, हमको समितियां बनानी चाहिए इसके अंतर्गत, इसके अंदर। वो समितियां ऐसी हो कि जो हमारे व्यापार परिषद में कोई सफाई समिति भी हो सकती है, कोई व्यापार बढ़ाने के लिए कोई सुझाव समिति हो सकती है, कोई अन्य प्रकार की ऐसी 3-4 जो समितियां हैं, कुछ हमारे विधान से रिलेटेड समिति हो सकती है, कुछ हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम की समिति जिसमें महिलाएं हो सकती है। तो ऐसी कुछ समितियां हमको बनानी चाहिए। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम जब कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो पूरी समिति उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, और एक आपके जो पदाधिकारी हैं वो समिति से बात करेंगे और वो समिति भी हमारे आगे काम करेगी। एक अभी जो बात कही पंकज जी ने कि ये भ्रम दूर करना, उसके लिए एक और तरीका है कि जो सेंट्रल स्पाइन व्यापार परिषद है उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए सदस्यता, और वो सेंट्रल स्पाइन व्यापार परिषद रजिस्टर्ड, आपका नंबर, उसका एड्रेस, और वो जो भी हमारे मेंबर है, हर स्केटिंग वगैरह है या बैडमिंटन वाले भी बच्चे आते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो जिसमें डेली आए। बाहर का आदमी यहाँ आएगा तो व्यापार बढ़ेगा। एक भाई साहब मैं ऐसे कह रहा था, जैसे अब गर्मियों में क्या लाइट की समस्या ज़्यादा रहती है, हर टावर के बाहर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग सालों से हुई नहीं, 10-15 साल हो गई। तो टावर वाला हमसे क्यों जुड़े? तो कुछ तो स्वार्थ उसका भी होना चाहिए हमसे जुड़ने का। तो जैसे मैंने काफ़ी जगह बातचीत की, तो हम टावर वाला हमारी सोसाइटी में सदस्य बने। पहले तो टावर की जो सोसाइटी है ना, वो हमारी सोसाइटी में सदस्य बने, क्योंकि सब टावरों की अलग अलग सोसाइटियाँ हैं। तो जो फार्म बने सोसाइटी, फिर उसके बाद भी, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर का खर्चा आता है लाख रुपये के आसपास, रिपेयरिंग का, तेल वगैरह जो भी है। गवर्नमेंट की तरफ से व्यापार एसोसिएशन चाहे तो इसको निःशुल्क करा सकता है। वो क्या ट्रांसफार्मर पर्सनल है ना, इनमें क्या व्यापारियों की यदि जो संस्था होती है नहीं होगा। सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं, आप देखो तो सही, एक बार इंतज़ार तो करो कि ऐसे मुख्यमंत्री भी बनता नहीं, एक बार उसको भी टाइम लग जाता है। अशोक गहलोत साहब भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अपनी समस्याएं। लेकिन इस कार्यकारिणी को साथ लेके, जैसे आबाजी ने अभी कहा, निश्चित आपकी बात को हम बहुत ध्यान में रख रहे हैं, ध्यान में रख के जा रहे हैं।
और महेंद्र जी भाई साहब पूरी रिपोर्ट करते हैं कि आज जेडीसी के पास जाके है, आज ये काम हुआ है, आज हम ये कर रहे हैं। नहीं, आपकी बहुत अच्छी बात, इन लोगों ये लोग भी बोल रहे हैं, ये लोग भी बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ये कहना चाहा, सबको बताना चाहा। तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए एक बात बताता हूँ, हम आए और हमेशा इंट्रोडक्शन हुआ, आप बात करो, आप अपनी प्रॉब्लम रखो और उस पर बताओ कि कैसे कार्य। आप कोई भी प्रॉब्लम बता दो, मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंट्रल स्पाइन में जिसका हल नहीं होगा, इस राज्य में होके जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताओ। अभी कार्यकारिणी के बाद में पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग इम्प्लीमेंट होगी। आज कार्यकारिणी गठन होने के बाद में पहली मीटिंग आज है। कोई बात नहीं, मैंने माफी इसीलिए बोला कि अगर कुछ बोला हो। अच्छा है, इसलिए नहीं है, अच्छा कहा है। ये इन लोगों को भी ये भी पूछते हैं कई लोग, तो बताना नहीं जा रहे, तो हम सोच रहे थे कि एक साथ करवा के, अभी परसों कल की बात ही है, कल ही हम लोग जेडीसी से मिले, कल यहाँ के जोन कमिश्नर से मिले, उसको सारी चीज़ें बताई हैं, उसने सब मार्क करी हैं सारी चीज़ें तुरंत। भाई साहब पटना जा रहे थे, इनसे फ़ोन पे हमने रास्ते में बात करवाई कि एक बार आप उससे बात करो, इन्होंने बोला मैंने इन लोगों को भेजा है और इस पर तुरंत मार्क करके आप एक्शन भी आ गया, जयन भी आ गई, अयन भी यहाँ पे आके गए। ये तो ये आप लोगों को आज सब बैठे हुए हैं, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं, मुकेश जी भाई साहब बैठे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप भी सब लोग सुन लें कि काम बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा, ऐसा काम होगा जो आज तक नहीं हुआ, बहुत जल्दी आप देखते चलो एक बार। मुकेश मेवाड़ अध्यक्ष का प्रभार है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, भाई साहब का और है। हमारे साथ अनुभव में तो पंकज जी भाई साहब हैं ही, और कार्य योजनाओं पे कंटिन्यू वर्किंग हो रही है और सबको साथ लेके चल रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई कार्य टूटा है या छूटा है, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे से आगे वर्किंग चल रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी लाइटिंग को लेकर, रिपेयरिंग को लेकर, सेंट्रल स्पाइन को लेकर बहुत सारे ऐसा, तो कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। और हमारे आबा जी ने जो कहा है वो सर माथे पे है, इस चीज़ को आगे से पूरा ध्यान रखेंगे हम और आगे कंटिन्यू इस चीज़ वर्किंग का ही ख्याल रखेंगे। दिनेश शाह से मैंने बात की थी, उन्होंने अपने वो यहाँ सभा की थी ना, उसमें उसने कहा था कि सारे पार्किंग नो पार्किंग के बोर्ड में देते हैं, तो आज भी तैयार है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। लेकिन अब उसमें मेरी इंडस्ट्रीज भी है और सेंट्रल स्पाइन में भी मेरी शॉप है, तो मैं यहाँ का मेंबर भी हूँ। और आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। सर्वप्रथम तो आज की इस प्रथम कार्यकारिणी की इस बैठक की मैं माननीय अध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को और सभी कार्यकारिणी के मेंबरान को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर के ऊपर महेंद्र जी, नरेंद्र जी संरक्षक के तौर के ऊपर हैं, मुकेश जी संरक्षक के तौर के ऊपर हैं। निश्चित तौर के ऊपर आज जो 1 महीने से या सवा महीना हो गया हम लोगों को, जिस रूप के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर फ़ायदा होगा। और महिला किरण का तो दिशा का तो मुकाबला ही नहीं, किरण दिशा की जोड़ी है। आप लोग जो कार्यक्रम करती हैं, एक्चुअली पर्पज़ एक ही है कि काम, मीटिंग और ये तो सब पहले होती थी। मालूम भी नहीं लगता था कि सेंट्रल स्पाइन कार्यकारिणी की कोई मतलब एसोसिएशन है या परिषद है। 103 आदमी की एक संस्था थी वो, जिसमें टोटली 103 थे और उसमें भी 25 ठेले वाले थे। मतलब मैं ये कहूँ कि 78 आदमियों की बनाई हुई एसोसिएशन थी जो ना के बराबर थी। कभी आज तक ये नहीं मालूम लगा कि उसका मेंबर कौन है। निश्चित तौर के ऊपर इसके लिए एक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष में आप लोगों ने सबने इसमें साथ दिया। हर आदमी यहाँ पे जो बैठा है वो संघर्ष के अंदर उसका साक्षी है। मैं तहे दिल से उसका आभारी हूँ। और ये जो कर रहे हैं हम लोग सेंट्रल स्पाइन के लिए करना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी को और कार्यकारिणी को यही कहूँगा कि सेंट्रल स्पाइन में बहुत ज़रूरत है। जो भी करें सेंट्रल स्पाइन के वेलफेयर के लिए करें और द्वेषता से कोई काम नहीं करें। निश्चित तौर के ऊपर हमें इसका विकास करना है। और हम तो ये भी चाहते हैं, महेंद्र जी को मालूम होगा कि इसका जो मूल नक्शा है सेंट्रल स्पाइन बनाने का, जो पर्पज़, राजस्थान में ये पहला सेंट्रल स्पाइन है सर। हाँ, पहला ये सेंट्रल स्पाइन पहला सेंट्रल स्पाइन बना था, जिसके अंदर ये बड़ी चौपड़ की तरह उसी तर्ज के ऊपर ये बनाई गई थी। ये बीच कि में भाई पर हैंगिंग चौक वो था ब्रिज, जो अभी तक ये सारी की सारी हैंगिंग ब्रिज 100 फीट ऊपर, ये हम लोगों की कमी से पूरा नहीं हो पाया। अगर हम लोग जागरूक होते तो निश्चित जेडी से बनवाना था, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं हो पाए।
देर आए दुरुस्त आए। मैं आज तो ये प्रथम मीटिंग है, लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा कि हम लोग सारे मिलके काम करेंगे तो होगा। मैं अगर हम चाहेंगे कि अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी काम कर लेंगे, संभव नहीं। हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, आगे इनको चलना पड़ेगा। निश्चित तौर के ऊपर आपके पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ। जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी जहाँ पे भी जरूरत होगी मैं आपके पीछे हूँ। गोली खाने में आगे हूँ और जीमने में पीछे हूँ। मैं रहता हूँ, यहाँ मेरा रियल एस्टेट का ऑफिस है। लोगों को बचाने का काम है मेरा, और संरक्षक का मेरे पास दायित्व है। आपको पता होगा विद्याधर में शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं था, भाई जी को मैंने बताया था कल परसों कि अपने विद्याधर नगर ऐसी कॉलोनी जेडीए ने बसाई है। पहले बात तो यहाँ पर लगभग 72% में तो फैसिलिटी है, 28 के अंदर अपने कंस्ट्रक्शन जोन है। और दूसरा कि विद्याधर नगर में नॉन वेज का लीकर का लाइसेंस नहीं मिलता कहीं, बड़ी बात आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं मिलता। दोनों यहाँ किसी टावर में, किसी मकान, किसी जहाँ भी होगी, अपने जैसे मंदिर चौराहे तो जेम्स में या फिर अम्बाबाड़ी उधर खेड़ा में, यहाँ लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छी सुंदर कॉलोनी है जेडीए ने बस। और यहाँ मेरे हिसाब से लगभग 65 या 70 पार्क हैं यहाँ, 65 पार्क, 65 पार्क है। वो पार्क जयपुर में सबसे ज़्यादा पार्क है। और केवल सेक्टर 6 में 16 पार्क का है प्रोग्राम। अपने कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती रहे, जैसे अभी इन्होंने महिला दिवस पे कराया तो उससे भी थोड़ा ठीक लगा, लोग जुड़े, पता लगे। जैसे अपने तो वैसे भी हिंदू संस्कृति में 365 दिन कोई ना कोई त्यौहार रहता है। अपन चाहें कि 2 महीने से, 3 महीने से, 1.5 महीने से एक आधा फंक्शन प्रोग्राम होता रहे, लोगों को जोड़ने का रहे, जिसे एक दूसरे से टच में रहे, तो कोई ना कोई अपन नई चीज़ एक्टिविटी सोच। और बाकी हमारे जैसे मुकेश जी भाई साहब है, तो ये कोई ना कोई नई चीज़ लेके आए कि मैं व्यापारियों के बीच में कोई ना कोई प्रस्ताव रखूँगा, लोगों को जागरूक करूँगा, उनसे जोड़ने के लिए कोई ना कोई प्रयास करूँगा। तो अपना उद्बोधन पंकज जी भाई साहब से, फिर भाई साहब के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव को बाकी यहाँ पधारे। और आज अपन इकट्ठा हो गए, उसके बाद में यहाँ सबको डिनर लेके जाना। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपको भी। मैं ज़्यादा कोई भाषण तो देना मुझे आता नहीं, लेकिन मैं तो काम करना जानता हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा अपन सबसे पहले जो अपने मेंबर बने हैं आप उनको टच करो, क्योंकि अपन सारे काम कर लेंगे सफाई वफाई के, अपने को उनको टच करना चाहिए, क्योंकि वो अभी थोड़े से कंफ्यूज में हैं। अजय अग्रवाल ने फॉर्म भरवाए, अपन ने फॉर्म भरवाए, तो अपन ने जो अपने 500-800 मेंबर जो भी बनाए, अपन पहले उनको टच करें। उसके लिए सबसे पहले अपन उनका सर्टिफिकेट तैयार करें, और सबसे पहला काम अपना यही होना चाहिए कि उन तक अपन जिसने भी उनके पास सर्टिफिकेट पहुँचे, तो उनको लगेगा कि नहीं व्यापार परिषद कुछ काम कर रही है, और उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी आज दुकान पे लगेगा, उसको देख के और 10 सदस्य बनेंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहला काम वो करना चाहिए। और अपन सारे सफाई व्यवस्था और योजनाएं तो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लाइट की और चलती रहती है, फ़ोन आते रहते हैं, उनके पास भी फ़ोन आते हैं, भाई साहब के पास भी फ़ोन आते हैं, वो समस्याएं तो सॉल्व होती रहती है पार्षदों की। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे किए जाए